हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग थंबनेल पर देख लिए होंगे। आप लोग के लिए 10 चैप्टर है। उपनिषदवाद और देहांत। इसका पहला क्वेश्चन है, महलबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया है। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो दूसरा का बिल्कुल एकदम सही आंसर है ए, 1784 ईस्वी में। दामिन ई को क्या था। तो भूभाग था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो चौथा का बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा सी, कर्नवालिस से। सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह के। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो छठा का बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल में। संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संता का बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा ए, 1855 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका 1600 में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाए 1600 में, ईस्वी में। कर्नवालिस कोड बना है। तो 9 का बिल्कुल हम सही आंसर हो जाएगा डी, 1793 ईस्वी में। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे। तो 10 का बिल्कुल तो सही आंसर हो जाए ए, पहाड़िया और संथाल लोग। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर है एक, कोतवाल। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। तो 12 का बिल्कुल हम सही आंसर है ए, 95%। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां स्थानांतरित कर दी गई थी। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर है ए, 75%। चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल था। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर है बी, 1738 से 1805 में तक। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पड़े पर देता था। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर है ए, रैयत ने। अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर है बी, जमींदार। प्राय जोतदार कहाँ रहते थे। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर है ए, गांव में। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। 18 का बिल्कुल सही हो जाए ए, 1820 से 1879 तक। बंगाल और बिहार के अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता था, जीता है लॉर्ड कर्नवालिस को। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, पुर्तगाली। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो इसका दम सूरत में। बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, 1510 में। फ्रांसीसी मुकआनन कौन था। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए डी, सर्वेक्षक था। फ्रांसिस मुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर है ए, एनालस से।
फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, गौड़ के। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो 26 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए सी, पांचवी रिपोर्ट से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? तो 27 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए सी, मुनरो एवं रीड। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं? तो 28 का बिल्कुल सही आंसर है बी, बक्सर के युद्ध के से। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 29 का बिल्कुल सही आंसर है सी, रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, 1875 में। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो 31 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, बुकानन की रिपोर्ट से, पांचवी रिपोर्ट से और दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट से। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? 32 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा हो जाए बिल्कुल सही आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? 33 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए सी, मद्रास में। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए सी, वास्को डी गामा।